नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आता हूं और आगे भी लेके आता रहूँगा। लगभग मैं आपका माइनिंग में जितने भी कोर्सेस किए जाते हैं और जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे मैं डिटेल से समझाऊँगा और सारे टॉपिक समझाऊँगा। अगर इसी तरह से आपका सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता रहा, इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसे ख़त्म करने के लिए। और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तो आज का टॉपिक मैं शुरुआत करता हूं। डेक चार्जिंग। डेक चार्जिंग कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर मैंने बना रखा है। इसमें लिखने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, बस इसको समझना है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डेक चार्जिंग क्या है। चार्जिंग से हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी होल होगा उसे हमें चार्ज करना है होल को। तो किस मेथड से करना है? डेक चार्जिंग से अभी हमें करना है। तो डेक चार्जिंग कैसे करेंगे और कहाँ करते हैं? इसको हम लोग ओपन कास्ट में करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कहाँ करेंगे? ओपन कास्ट में करेंगे। अंडरग्राउंड में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसको। और कहाँ पर किया जाएगा? जहाँ पर अल्टरनेट स्ट्राटा लेयरिंग। इसका मतलब यही है कि जहाँ का लेयर का स्ट्राटा अलग अलग हो, डिफरेंट। कहीं पे आपका सेल हो, कहीं पर आपका मैसिव सैंडस्टोन हो, सेल स्टोन हो, फिर सेल हो, यानी कि अलग अलग स्ट्राटा हो, वहाँ पर हम लोग डेक चार्जिंग करेंगे। और किस तरह से करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपने होल किया, अलग अलग स्ट्राटा है तो हम लोग ने होल किया। अगर एक स्ट्राटा में होल करने के बाद हमें चार्ज करना है और अलग अलग स्ट्राटा है उसमें, तो सबसे नीचे पहले हमें चार्ज किया जाता है। लगभग आपको जितना एक्सप्लोसिव यूज करना है उसका 50%। अगर आप वहाँ पर 30 kg एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं तो आपको 50% एक्सप्लोसिव यानी 15 kg एक्सप्लोसिव यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप बूस्टर लगाइए। उसके बाद नोनेल से करना है तो नोनेल कीजिए, अगर डिटोनेटर है तो डिटोनेटर से कीजिए। उसका लीड वायर बाहर निकालिए यहाँ चार्ज होने के बाद। उसके बाद यहाँ से स्टेमिंग कर देना है। इसी को हम लोग डेकिंग बोलते हैं। इतना करने के बाद फिर हमें एक्सप्लोसिव से चार्ज करना रहता है। फिर से हमें सेम प्रोसीड्यूर में जाना पड़ेगा। फिर से हमें बूस्टर, डिटोनेटर या नोनेल या कुछ और भी यूज कर रहे हैं, सेफ्टी फ्यूज, बहुत सारे एक्सप्लोसिव है जिसको ब्लास्ट करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। डिटोनेटर, ये सब सारे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव और बूस्टर को ब्लास्ट करेंगे, बूस्टर एक्सप्लोसिव यानी एसएमएस या एसएमई को। तो फिर से हमें यहाँ चार्ज करना है एक्सप्लोसिव को, जिसको कॉलम चार्ज के भी नाम से जाना जाता है। और नीचे वाला को वेस्ट चार्ज, हमेशा वेस्ट चार्ज, अगर नीचे है तो वेस्ट चार्ज। फिर यहाँ पर डेकिंग यानी कि स्टेमिंग किया हुआ है। फिर हमें एक्सप्लोसिव डालना है, फिर से चार्ज करना, फिर से इसका लीड वायर हमें लेके ऊपर जाना है। यहाँ 2 लीड वायर हो गए, 2 2 4 उसमें हो गए। आपस में कनेक्ट करके इसको एक्सप्लोडर में जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे वो भी बताऊंगा। फिर यहाँ पर स्टेमिंग कर देना है। फिर स्टेमिंग करने के बाद फिर से यहाँ पर हमें जगह मिल जाती है। फिर यहाँ एक्सप्लोसिव डालना है और सबसे लास्ट में जो टॉप में बचेगी लगभग 10% एक्सप्लोसिव बाहर रहना चाहिए दोस्तों। 50% नीचे, 10% ऊपर। इससे क्वेश्चन यही आ सकती है कि हमारा जो बेस चार्ज होगा कितना परसेंटेज एक्सप्लोसिव चार्ज करेंगे। तो 50% और टॉप में आएगा तो 10%। और इसमें पूछेगा आपको डिटोनेटर कितना लग रहा है, तो इसमें अगर 1 2 3 दिया रहेगा एडिक्वेट, तो आपको एडिक्वेट में जाना है क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कितनी बार चार्ज किया गया है। तो पर्याप्त मात्रा में हमें डिटोनेटर का यूज कर सकते हैं और करेंगे। फिर यहाँ पर चार्जिंग किया गया, फिर सेम प्रोसीड्यूर के साथ चार्जिंग करना है। उसके बाद लास्ट में जो बचा पोर्शन उसे स्टेमिंग कर देना। स्टेमिंग मटेरियल सबसे बढ़िया सैंड, उससे अच्छा कोई स्टेमिंग मटेरियल होती नहीं है, क्योंकि स्टेमिंग मटेरियल सैंड के कारण हमें थोड़ा सा भी गैप नज़र नहीं आता। और जितना अच्छा स्टेमिंग होगा उतना अच्छा से आवाज़ होगा और उतना अच्छा से फ्रेगमेंटेशन के साथ हमारा रॉक या कॉल टूटेगी, जो कि यहाँ पर हम कॉल पे यूज नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, डेक चार्जिंग हम लोग सिर्फ ओबी में कर सकते हैं, कोयला पे नहीं करना है, कोयला में नहीं करना है। ये ओबी के लिए, सिर्फ ओवरबर्डन के लिए और अल्टरनेट स्टार्टर लेयरिंग के लिए। फिर हमें स्टेमिंग कर दी। अब हमारा 3 लीड वायर हो गया, तो 3 को एक साथ कनेक्ट करेंगे, 3 को एक साथ।
उसके बाद हमें 2 वायर मिलती है, कनेक्ट करने के बाद उसको एक्सप्लोरर से कनेक्ट करके आप कहीं से भी आवाज़ कर सकते हैं। रेगुलेशन के हिसाब से आपको जाना है, कितनी दूर जाना है। इसी प्रोसेस को हम लोग डेक चार्जिंग बोलते हैं। डेक चार्जिंग का मतलब होता है कि 2-3 बार हमें चार्जिंग करना है, स्टेमिंग करना है, फिर चार्जिंग करना, इसी तरह से करते हुए रहना है। उसके बाद आपका डेक चार्जिंग कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई डाउट है डेक चार्जिंग से तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। एक बार और शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इसमें अलग अलग बेस चार्ज में दिया जाता है। यहाँ एक्सप्लोसिव फिर स्टेमिंग, फिर एक्सप्लोसिव फिर स्टेमिंग, इसी तरह से लगातार ऊपर तक कर देना रहता है। और सारे में 2-2 लीड वायर निकलेंगे, ऊपर में जाके कनेक्ट करना है आपस में। 2 ही फेज हमें करना है, 2 ही फेज को निकालना है, उसको एक्सप्लोडर से कनेक्ट करके ब्लास्ट कर देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।